प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बेटा आज हम डायमेंशन के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 70 डायन पर सेंटीमीटर एंड इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन एमकेएस सिस्टम। और इसको एमकेएस सिस्टम के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमारे से पूछता है। तो बेटा सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन का मतलब हमें पता है कि सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होती है और इसके जो वैल्यू गिवन है बेटा वो है 70 डायन पर सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो फोर्स है वो डायन में है और हमारी जो लेंथ है वो कहां पर बेटा आपकी सेंटीमीटर में है। और ये डायन और सेंटीमीटर जो आपकी यूनिट होती हैं फोर्स और लेंथ की, ये होती है हमारे सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब सीजीएस सिस्टम को हमें एमकेएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम ये भी जानते हैं बेटा कि जो फोर्स होती है आपकी उसकी एसआई सिस्टम के अंदर बेटा यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट होती है बेटा आपकी डायन। और इनके बीच में अगर रिलेशन देखें तो वो होता 1 न्यूटन बराबर होता बेटा 10 की पावर 5 डायन के। तो इसका मतलब अगर यहां से मैं 1 डायन को लिखूं तो मेरा 1 डायन हो गया बेटा 10 की पावर -5 न्यूटन हो गया। एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाती है। और हमें पता है कि आपका जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि आपका जो 1 मीटर है बेटा वो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए आपका जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मीटर सेंटीमीटर और डायन न्यूटन के बीच हमने रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब इन वैल्यू को बेटा हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसका मतलब जो आपके सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 70, डायन को कहां पर कन्वर्ट करेंगे बेटा हम न्यूटन में, और 1 डायन बराबर होता है हमारा 10 की पावर -5 न्यूटन। तो यानी ये हो गया आपका 10 की पावर -5 न्यूटन डिवाइड बाय सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे बेटा आपका मीटर में, और जो 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर -2 मीटर, ये हो गया। अब हमारे जो सरफेस टेंशन है न्यूटन पर मीटर के अंदर आ गई, यानी एमकेएस सिस्टम के अंदर आ गई बेटा। अब इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 70 इंटू ये है बेटा आपका 10 की पावर -5, ये है हमारा 10 की पावर -2 था तो ऊपर जाएगा हो गया बेटा ये +2, और यूनिट क्या आपकी न्यूटन पर मीटर। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 70 इंटू 10 की पावर क्या रह गया बेटा आपका -3 न्यूटन पर मीटर। और इसको थोड़ा और सोल्व करें बेटा तो ये हो गया 7, ये 10 है बेटा 0 0, इसलिए ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -2 यानी न्यूटन पर मीटर। अगर चारों ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड 7 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, तो ये क्या जाता है बेटा आपका राइट आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन हमारा बोलता है द यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स आर डबल। कि जो यूनिट है बेटा आपके लेंथ के लिए, वेलोसिटी के लिए और फोर्स के लिए वो क्या होते हैं, वो डबल हो जाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट हमारे से बोलता है कि यूनिट ऑफ टाइम इज डबल, कि टाइम की यूनिट क्या हो जाती है आपकी डबल हो जाती है। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहां पर बात हुई बेटा टाइम के बारे में, और आपके जो गिवन क्वांटिटी है लेंथ वेलोसिटी फोर्स, यहां से अगर हम टाइम का कॉन्सेप्ट देखें तो हमें पता है कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा आपकी लेंथ है, यानी लेंथ बाय क्या हो गई ये टाइम हो गई। और यहां से अगर मैं टाइम को देखता हूं तो मेरा टाइम आ जाता है बेटा आपका लेंथ डिवाइड बाय आपकी वेलोसिटी, ये आ जाता है। तो टाइम लेंथ बाय वेलोसिटी, क्वेश्चन में क्या लेंथ और वेलोसिटी इन दोनों की यूनिट क्या हुई बेटा आपकी डबल हुई है। अगर लेंथ की यूनिट भी डबल हुई है,
वेलोसिटी की यूनिट भी क्या हुई आपकी डबल हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की यूनिट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी डबल और ये भी डबल सेम रेशियो के अंदर क्या हुई है आपकी चेंज हुई है। तो पहला ऑप्शन तो बेटा आपका सही नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। सेकंड ऑप्शन के अंदर बोलता है कि यूनिट ऑफ मास इज ए डबल, कि मास की यूनिट के बारे में हमारे से बात हुई है। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें बेटा, हमें पता है कि आपका जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी बाई टाइम, ये लिखा जा सकता है। अगर यहां से मास देखें तो आपका मास क्या आ गया बेटा, आपका फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, फोर्स इंटू टाइम और डिवाइड बाई वेलोसिटी आ गया आपका। अब अभी हमने निकाला है कि आपका जो टाइम है उसके अंदर कोई चेंज है नहीं है, फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी इन दोनों की यूनिट भी क्या हुई है डबल, ये भी क्या हुई है आपकी डबल और ये भी क्या हुई है आपकी डबल। तो अगेन हम क्या देखते हैं कि मास की यूनिट के अंदर भी कोई आपका चेंज नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम रेशियो के अंदर आपकी चेंज हुई है। तो इसका मतलब बेटा आपका ये ऑप्शन भी क्या है इनकरेक्ट है। चलिए अब हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो यहां पर बात हुई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डबल, यहां पर बात हुई है बेटा आपकी मोमेंटम के बारे में। और मोमेंटम के बारे में अगर बात करें, मोमेंटम पी वो क्या होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी P इज इक्वल टू मास m, और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लेंथ अपॉन है टाइम, इसको लिखा जा सकता है लेंथ अपॉन टाइम। और हमने देखा कि मास और टाइम के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बेटा किसके, लेंथ के। और लेंथ की यूनिट क्या हुई है बेटा आपकी डबल हुई है, तो इसका मतलब मोमेंटम की यूनिट भी क्या हो जाएगी आपकी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज ए डबल, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, लेंथ के, और लेंथ की यूनिट क्या हुई है आपकी डबल हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलता है इफ यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स, लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स आर हाफ, ये क्या की जाते हैं बेटा, हाफ की जाते हैं, देन यूनिट ऑफ पावर विल बी। तो यहां पर बात हुई बेटा आपकी पावर के बारे में। हमें पता है कि आपकी जो पावर होती है बेटा वो क्या होती है आपकी एफ डॉट वी, ये आपकी पावर होती है। और यहाँ पर फोर्स और जो वेलोसिटी है दोनों की यूनिट क्या हुई है बेटा आपकी हाफ हुई है। तो यानी कि जो आपकी फोर्स है इसकी यूनिट भी क्या हो गई बेटा आपकी हाफ, और वेलोसिटी की यूनिट भी क्या हो गई आपकी हाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पावर है उसकी यूनिट क्या हो जाए बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें ऑप्शन नंबर 3 यानी क्या हो जाएगी आपकी 1/4, ये क्या आ जाता है बेटा आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ए यूनिट लेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन एंड मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन। तो क्वांटिटी के बारे में हुई बात हुई बेटा, क्वांटिटी कैसी है आपकी, यूनिट लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो जब भी हम किसी ऐसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं जो क्या होती है आपकी यूनिट लेस होती है, तो हमें पता है कि वो क्वांटिटी हमें कब मिलती है, जब कोई क्वांटिटी दो सेम क्वांटिटी की रेशियो होती है तो वो हमें क्या मिलती है आपकी यूनिट लेस मिलती है। जैसे अगर हम बात करें बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें, हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो कहने का मतलब है ये दो मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट के रेशियो होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम बात करें स्ट्रेन के बारे में, जैसे स्ट्रेन के बहुत सारे हम टाइप पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के अंदर क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेन है दो सेम क्वांटिटी की रेशियो है, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगी बेटा आपकी यूनिट लेस आएगी।
अगर आपकी कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है, इसका मतलब वो दो सेम क्वांटिटी के रेशियो है, अगर वहां पर उनके हम डायमेंशन लिखते हैं बेटा, तो डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे, दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर का डायमेंशन है वही आपका क्या नीचे का डायमेंशन है, तो वो भी वहां से क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे, और वो क्वांटिटी क्या आएगी, आपके डायमेंशन लेस आएगी हमेशा। तो इसका मतलब है उस क्वांटिटी का जो आपकी यूनिट लेस है कभी भी उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो अगर इनमें से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है बेटा आपका 3, कि नेवर हैज ए नॉन जीरो, उसका कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगा। कहने का मतलब उसका डायमेंशन हमेशा जीरो आएगा, वो हमेशा क्या आएगी, आपकी डायमेंशन लेस आएगी, उसका कभी नॉन जीरो आ ही नहीं सकता। तो बेटा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि यहां पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है हमारे को, और हमारे से पूछता है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो कैसे आपकी इनकरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जो कैसी आपके डायमेंशनली करेक्ट है, और वो इक्वेशन में भी करेक्ट, वो करेक्ट हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर इस इक्वेशन के हम डायमेंशन लेके दोनों साइड के बेटा, तो डायमेंशनली ये इक्वेशन आपकी कैसी है, करेक्ट है, और इस इक्वेशन को देखें वैसे भी आपकी इक्वेशन क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। और हमारे से पूछता है क्या बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे से पूछता है। चलिए अब हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ए डायमेंशनली करेक्ट एक ऐसी इक्वेशन है जो डायमेंशनली कैसी बेटा आपकी करेक्ट है, इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, पर वो इक्वेशन क्या हो सकती है, आपकी फिजिकली इनकरेक्ट हो सकती है। तो ये ऑप्शन बेटा हमारा सही है। जैसे अगर हम बात करें बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्केयर के बारे में, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर यहां पर हम दोनों साइड के डायमेंशन लिखते हैं बेटा, तो ये जो इक्वेशन आपकी डायमेंशनली कैसी है, आपकी करेक्ट है। और सही जो इक्वेशन क्या होती है बेटा आपकी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है ए टी स्केयर, ये हमारी इक्वेशन होती है। क्योंकि जो डायमेंशन है इस 1/2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए ये जो इक्वेशन है बेटा डायमेंशनली तो कैसी है आपकी करेक्ट है, पर फिजिकली कैसी है आपकी इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही है कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तीसरा ऑप्शन के अंदर बोलता है ए डायमेंशनल इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, कि इक्वेशन कैसे बेटा आपकी डायमेंशनली इनकरेक्ट है और वो भी करेक्ट हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा। अगर कोई इक्वेशन आपकी डायमेंशनली कैसी है, आपकी वो इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट नहीं हो सकती। तो ये आपका जो ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे से इनकरेक्ट के बारे में बात हुई थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर है 3 आपका आंसर आ जाता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर where x is in meter and t is in hour then unit of b will be। तो हमारे से b की यूनिट के बारे में बात हुई है कि b की यूनिट आपकी क्या होगी। बेटा x आपका मीटर में है और जो आपका टाइम है वो कहां पर आपका आवर में है। x मीटर में, इसका मतलब ये क्या आपकी डिस्टेंस है, तो 80 भी क्या होनी चाहिए बेटा आपकी डिस्टेंस, और जो आपकी bt स्क्वायर है ये भी क्या होनी चाहिए, आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस को ही ऐड कर सकते हैं और तभी हमें क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x है इज इक्वल टू वो bt स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हमारे b के बारे में बात हुई बेटा, तो b इज इक्वल टू x बाई क्या हो गया आपका t स्क्वायर। x क्या बेटा आपके मीटर में है तो मीटर हो गया, टाइम किस में बेटा आपका आवर में है, तो क्या हुआ ये आवर स्क्वायर हो गया। तो आपकी यूनिट मिल जाती है आपको मीटर पर आवर स्क्वायर। तो देखिए मीटर पर आवर स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाती है आपको, बी की यूनिट मिल जाती है बेटा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, डायमेंशन ऑफ A एंड B, A और B के हमारे से डायमेंशन पूछता है। तो हमें पता है कि आपकी F क्या बेटा फोर्स है,
तो इसका मतलब आपकी एटी भी क्या होनी चाहिए, फोर्स, और बीटी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, आपका फोर्स होना चाहिए। तो ए और बी कांस्टेंट का हमने डायमेंशन निकालने हैं। तो देखिए बेटा, हमें पता है कि जो एफ है वो किसके इक्वल है बेटा, 80, और ये किसके इक्वल, आपका बीटी स्क्वायर के इक्वल भी है। तो अगर पहले इक्वेशन से देखें एफ इज इक्वल टू 80, तो ए क्या आ जाता है बेटा आपका एफ बाई टी। तो फोर्स के लिए क्या होता है बेटा एम एल टी माइनस टू, और टाइम का क्या होता है टी। तो ये हो गया आपका एम एल और टी के पावर माइनस 3। तो ये डायमेंशन आ जाता है बेटा किसके लिए, आपका ए के लिए। अब हम अगर बात करें बी के बारे में, तो आपका एफ इज इक्वल टू, ये क्या हुआ बेटा आपका बीटी स्क्वायर। इसका मतलब बीटी स्क्वायर भी क्या आपकी फोर्स है। तो यहां से बी क्या गया बेटा, बी इज इक्वल टू एफ बाई टी स्क्वायर। तो फोर्स एम एल टी माइनस टू अपन ये क्या हो गया बेटा टी की पावर 2। तो यानी एम एल और टी की पावर क्या हो गया बेटा ये -4। तो ये डायमेंशन आ गया बेटा किसके लिए, बी के लिए। तो अगर सही ऑप्शन देखें तो ए की बेटा एम एल टी माइनस 3 और बी के लिए एम एल टी माइनस 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1, ये ए और ये बी के लिए आपका डायमेंशन आ गया बेटा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एस इज इक्वल टू 1/3 एफ टी की पावर 3, एफ हैज द डायमेंशन ऑफ, तो एफ का हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। और ये बोलता है कि आपके जो एस डिस्टेंस है और टी क्या आपका टाइम है। तो इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू 1/3 एफ टी की पावर 3 बेटा। तो एफ का डायमेंशन निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू ये क्या बेटा आपका एस, और ये टी की पावर 3 क्या आ जाता है बेटा आपका नीचे आ जाता है। ये टर्म तो बेटा आपकी क्या है, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। तो अब एफ के बारे में हमें बात करनी है। तो एफ एस एस क्या भी आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा आपका एल, नीचे क्या बेटा आपका टाइम, तो टी के पावर क्या होगा आपकी 3। तो ये हो गया बेटा आपका एल टी के पावर -3। तो ये डायमेंशन आ जाता है आपका एफ के लिए। अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें एल टी की पावर -3, तो ये ऑप्शन आ गया बेटा ऑप्शन नंबर 3। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p is equal to p naught exponential minus alpha t square, where alpha is a constant and t is time, then constant alpha। तो अल्फा का डायमेंशन हमें निकालना है। तो इक्वेशन से अगर देखें तो p इज इक्वल टू पी नोट और e के पावर बेटा माइनस अल्फा टी स्क्वायर। हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, आपके डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब इस टर्म को डायमेंशन लेस होने के लिए ये जो अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन है ये क्या होना चाहिए बेटा, आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो अल्फा टी स्क्वायर है इसको हम डायमेंशन लेस के बराबर पुट कर देते हैं, 1 के बराबर इसको हमने पुट किया। तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया बेटा आपका 1/टी स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/, टी की पावर क्या हुआ बेटा 2, और ये ऊपर जाए क्या हो जाता है टी की पावर -2। तो ये हमारा अल्फा के लिए डायमेंशन आ जाता है टी की पावर -2। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फोर्स F इज इक्वल टू, हमारे को फोर्स F की वैल्यू गिवन है और F इज इक्वल टू P टी की पावर -1 प्लस क्यू टी। तो यहाँ पर टी बेटा आपका टाइम है। द यूनिट ऑफ पी इज सेम एज दैट ऑफ, तो हमारे से यहाँ पी की यूनिट के बारे में बात हुई है। तो हमें पता है कि भाई एफ फोर्स है, तो इसका मतलब ये पी टी के पावर -1 ये भी क्या होगी आपकी फोर्स होगी, क्योंकि फोर्स के अंदर फोर्स को ऐड करें तभी क्या मिलेगी हमारे को, फोर्स मिलेगी। इसका मतलब ये टर्म भी फोर्स है और ये टर्म भी क्या आपकी फोर्स है। तो हमें P के बारे में बात करनी है। तो P इज इक्वल टू ये क्या हुआ आपका F, P निकालना था भाई F, और नीचे क्या आ गया आपका T की पावर -1 हो गया। तो अब अगर इसके हम डायमेंशन के बारे में बात करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपका MLT -2, टाइम के लिए क्या होगा आपका T, और पावर क्या बेटा आपका -1 T की -1। तो ये हो जाता है आपका ML, ऊपर जाकर बेटा ये पावर प्लस हो जाती है तो T के -1,
ये आ जाता है हमारे को। अब एम एल टी के -1 ये डायमेंशन किसका होता है बेटा, हमें पता है कि ये डायमेंशन होता है मोमेंटम का। मोमेंटम पी किसके, हमें पता है कि जब वो आपका मोमेंटम होता है जिसको हमने पी से डिनोट करते हैं वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी -1। तो यहां से भी हमारा पी का डायमेंशन क्या है, एम एल टी -1। तो इसका मतलब जो पी है उसकी यूनिट सेम होगी एज दैट ऑफ ए मोमेंटम। तो ये आपका सही ऑप्शन आ जाता है। द फोर्स एफ ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए moving in a medium with velocity v is given by f is equal to 6 pi eta a v, the dimension of eta r। तो आपका जो डायमेंशन है बेटा eta मींस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका हमें क्या है आपका डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें पता है कि आपका f इज इक्वल टू 6 पाई eta a v, ये आपके पास इक्वेशन है। 6 पाई क्या बेटा आपकी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो आप इसको भूल जाइए। तो F इज इक्वल टू ईटा ए वी, तो यहां से जो आपका ईटा है वो क्या हुआ F अपॉन ए वी। तो यहां पर अगर हम डायमेंशन लेके बेटा तो ईटा इज इक्वल टू F क्या फोर्स एम एल टी -2 ए क्या बेटा यहाँ पर रेडियस ए यानी आपकी रेडियस है, तो इसके लिए क्या हुआ बेटा आपका L और v क्या वेलोसिटी एल टी -1। तो एक एल से बेटा एक एल आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हुआ m, ये बेटा एल है तो एल की पावर -1, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस और t की पावर क्या आ गया -1। तो ये आपका डायमेंशन आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो m एल के -1 और t के -1, तो ये बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा the force is given in terms of time t and displacement x by the equation f is equal to a cos bx plus c sin dt। देन हमारे से डायमेंशन पूछता है d बाई b के लिए, ये हमारे से डायमेंशन पूछता है बेटा। तो एक बार हम d का डायमेंशन निकालेंगे और फिर b का, फिर दोनों को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर इस इक्वेशन को देखें बेटा ये क्या आपका कोस थीटा, ये क्या आपका साइन थीटा। तो हमें पता है कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन को डायमेंशन लेस होने के लिए जो आपका b और इंटू एक्स है इस टर्म को क्या होना पड़ेगा आपका डायमेंशन लेस। तो ऐसे ही साइन थीटा को डायमेंशन लेस होने के लिए ये जो d इंटू टी ये जो टर्म है इसको भी क्या होना पड़ेगा बेटा आपका डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो b इंटू एक्स है उसको पुट कर दीजिए आप डायमेंशन लेस के बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ से जो आपका b का क्या आ गया बेटा आपका 1/x, यानी 1/x के लिए क्या होगा l, यानी ये आ गया बेटा l की पावर -1। ऐसे अगर हम बात करें d और t के बारे में, हमें पता है d इंटू टी इसके लिए क्या होगा आपका 1, तो d क्या हो गया बेटा आपका 1/t, यानी 1/t, तो ये हो गया t की पावर -1। अब हमारे से d बाई बी के बारे में बात हुई बेटा, d बाई बी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो d की वैल्यू क्या बेटा आपकी t की पावर -1 अपॉन b के लिए बात करें तो ये हो गया आपका l की पावर -1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये l t की पावर -1 ये क्या जाता है बेटा आपका आंसर आ जाता है। तो अगर इन चार ऑप्शन में से देखें तो l t की पावर -1, तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका आंसर आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम t एज x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस b। a एंड b आर कांस्टेंट देन डायमेंशन ऑफ रूट a इंटू b, ये हमारे से पूछता है। तो ये क्या बेटा आपका x इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b, ये हमारी इक्वेशन है। अगर आपकी x डिस्टेंस है बेटा तो इसका मतलब ये हुआ आपका at स्क्वायर भी डिस्टेंस होगी और आपका जो b है ये भी क्या होगी आपकी डिस्टेंस होगी। तो यहां से हम a और b के डायमेंशन निकाल लेते हैं पहले। इसका मतलब जो डायमेंशन x का है वही डायमेंशन आपके at स्क्वायर का है और वही डायमेंशन आपके b का है। तो b के लिए डायमेंशन क्या हो गया बेटा, जो x का है, x डिस्टेंस है l। तो अब यहां से अगर देखें तो x इज इक्वल टू
ए टी स्केयर, और यहां से ए क्या हुआ बेटा आपका x अपॉन है टी स्केयर, यानी l अपॉन टी की पावर 2। ये आ जाता है आपका ए के लिए डायमेंशन। थोड़ा और इसको सोल्व करें तो ये हो गया l टी की पावर -2। अब हमारे से डायमेंशन पूछता बेटा रूट a इंटू बी। तो अगर इसी इक्वेशन के लिए देखें तो रूट a इंटू बी, तो ये हो गया बेटा ए का डायमेंशन क्या आपके पास एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। बी के लिए डायमेंशन हमारे पास एल, तो ये हो गया बेटा आपका एल की पावर 2 और टी की पावर -2। अब इसको सोल्व करें तो रूट से बाहर क्या निकल जाएगा बेटा आपका एल टी के -1, ये आ जाता है हमारे पास। और ये देखें, बात करें स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन भी क्या होता है बेटा आपका एल टी -1 होता है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या आ गया आपका ए, स्पीड आ गया बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द रिलेशन y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स द डायमेंशन ऑफ ओमेगा वाई के, ये हमारे से पूछता है। तो हमें पता है कि साइन थीटा यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं बेटा आपके डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी इस टर्म को डायमेंशन लेस होने के लिए आपका जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है बेटा, इसको क्या होना पड़ेगा आपका डायमेंशन लेस होना पड़ेगा इसको। और इसको डायमेंशन लेस होने के लिए आपका जो ओमेगा टी और जो आपका के एक्स है, इनको भी क्या होना पड़ेगा आपका डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ओमेगा टी है इसको डायमेंशन लेस के बराबर पुट कर दो बेटा 1। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ गया 1/t, यानी टी की पावर -1। ऐसे ही आपका जो के एक्स है वो किसके बराबर आ गया आपका 1, और यहाँ से के क्या आ गया बेटा आपका 1/x, यानी ये क्या जाता है वो आपका 1/l, यानी l की पावर -1। अब हमारे से पूछता है क्या ओमेगा बाई के बारे में बात हुई है। तो आपका जो ओमेगा बाई के, तो ओमेगा क्या है बेटा आपका, ओमेगा को देखें तो टी की पावर -1 अपॉन ये के का डायमेंशन क्या बेटा आपका एल की पावर -1। तो ये हो गया आपका एल और टी के -1। तो ये आपका डायमेंशन आ जाता है बेटा ओमेगा बाई के लिए। अगर इन चार ऑप्शन को देखें एल टी की पावर -1, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2, ये क्या आ जाता है बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो अब हम देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin 80 minus bx plus c, a b c आर कांस्टेंट एंड डायमेंशन ऑफ a b एंड c, ये हमारे से पूछता है। तो अगेन बेटा वही फिर बात आ जाती है, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या होना बेटा आपका डायमेंशन लेस होना है। तो इसका मतलब ये टर्म क्या आपकी सारी आपके डायमेंशन लेस होना पड़ेगा बेटा इसको आपको। तो 80 माइनस बी एक्स प्लस सी, इस टर्म को क्या होना पड़ेगा आपका डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो टर्म 80 है ये भी आपका डायमेंशन लेस होगी, ये जो बी एक्स है ये भी डायमेंशन लेस होगा, और जो आपका सी है ये भी क्या होगा बेटा आपका डायमेंशन लेस होगा। तो अगर देखें बेटा यहाँ से आपका जो 80 डायमेंशन लेस है 1 के बराबर पुट कर दीजिए, तो एक डायमेंशन निकालें तो क्या है क्या 1/t, यानी t की पावर -1। अगर हम बात करें b के बारे में बेटा, तो आपका बी एक्स ये भी डायमेंशन लेस है 1 के बराबर रखिए, तो b इज इक्वल टू 1/x, यानी ये हो गया बेटा 1/l, l की पावर -1। और जो आपका c है c के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये भी तो आपका डायमेंशन लेस बेटा है ही। तो यहाँ से अगर देखें तो आपका a का डायमेंशन आ जाता है t की पावर -1, b का डायमेंशन आ जाता है l की पावर -1, और c का डायमेंशन क्या आ जाता है आपका 0, यानी m की 0, l की 0 और t के लिए 0। तो अगर ऑप्शन देखें बेटा a के लिए t की पावर -1 है, l के लिए -1 और c डायमेंशन लेस, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, for 10 power 80 plus 3 द डायमेंशन ऑफ a इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया बेटा 10 और इसकी पावर क्या आपका 80 प्लस 3, और यहाँ पर हमारे से डायमेंशन पूछता है a का डायमेंशन आप बताइए। हमें पता है 10 आपका एक नंबर है
और जो भी आपके नंबर हैं बेटा, ये सब कैसे होते हैं, आपके डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब इस टर्म को डायमेंशन लेस होने के लिए आपका जो 80 + 3 है, ये जो आपका 80 + 3 है, इसको क्या होना पड़ेगा, आपका डायमेंशन लेस। इसको भी हमारा डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो 80 और 3, ये इनको भी क्या होना पड़ेगा, आपका डायमेंशन लेस। 3 आपका पहले से डायमेंशन लेस है। अगर बात करें हम 80 के बारे में कि आपका जो 80 डायमेंशन लेस है, तो इसको बेटा 1 के बराबर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से a क्या आ गया बेटा, आपका 1/t, यानी ये 1/t और a का डायमेंशन आ जाता है बेटा t⁻⁻1। तो अगर यहाँ से देखें t⁻⁻1, तो ये डायमेंशन आ जाता है आपका a के लिए, तो ऑप्शन नंबर है 3। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका dv/dt is equal to 80 minus pv is describing the rate of change of velocity of a body falling from rest in resisting medium, the dimension of a and b। तो हमारे से a और b के डायमेंशन के बारे में बेटा आपकी बात हुई। तो इक्वेशन क्या आपकी, dv/dt means the rate of change of velocity is equal to 80 minus bv। अब हम ये कॉन्सेप्ट बेटा हम पढ़ चुके हैं। अगर ये dv/dt है, तो इसका मतलब ये टर्म भी क्या आपकी dv/dt, और ये टर्म भी क्या आपकी dv/dt, क्योंकि आपके सेम क्वांटिटी आपके सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा। तो जो डायमेंशन 80 का है वही डायमेंशन bv का है, और वही डायमेंशन किसका आएगा, आपका dv/dt के लिए आएगा। तो अगर यहां से हम देखें तो आपका dv/dt ये किसके इक्वल है बेटा, आपका 80 के। तो a का हमें डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पे dv का मतलब वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी lt-1 t टाइम। तो यहाँ से आपका ये a, इस टाइम को बेटा हम t को ले आते हैं नीचे, तो ये हो गया आपका t। तो ये हो जाता है आपका l, t⁻, ये 2 है, ऊपर जाएगा बेटा क्या हो गया -3 इज इक्वल टू a। तो ये a के लिए हमारा डायमेंशन आ जाता है। अब हम बात करते हैं b के बारे में कि आपका जो dv/dt है, इसका डायमेंशन वही आएगा बेटा जो b × v का है। तो अगर यहाँ से b का डायमेंशन देखें तो b का डायमेंशन आएगा dv/dt डिवाइड बाई क्या आ जाए बेटा आपका v, यानी dv/dt और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका v। तो dv वेलोसिटी lt-1 dt टाइम t वेलोसिटी lt-1 t-1 t+1, ये बेटा आपके कैंसिल हुए, l से आपका l कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ जाता है आपका t⁻⁻1। तो b के लिए आएगा t⁻⁻1 और a के लिए lt⁻3 lt⁻3 और t⁻⁻1। तो ये आपका बेटा क्या आएगा, आपका राइट आंसर आएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y रिप्रेजेंट डिस्टेंस, कि जो आपका y है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, एंड x रिप्रेजेंट टाइम, और x रिप्रेजेंट करता है टाइम को, देन डायमेंशन ऑफ d²y/dx², ये हमारे से पूछता है d²y/dx²। हमें पता है कि यहाँ पर है ये जो y है, y क्या बेटा आपका डिस्टेंस है, यानी ये इक्वेशन क्या आपकी डिस्टेंस, और x का मतलब क्या टाइम, तो नीचे क्या आपका टाइम और इसका क्या है बेटा आपका स्क्वायर। तो डायमेंशन लिखेंगे डिस्टेंस के लिए क्या हुआ आपका l, टाइम का स्क्वायर है तो t⁻2, तो ये हो गया lt⁻⁻2। तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा lt⁻⁻2। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर यहां पर देखें बेटा हम किलोग्राम, एनर्जी, इम्पल्स और डेंसिटी, तो सबसे पहला ही ऑप्शन हम देखते हैं, तो ये क्या बेटा किलोग्राम। हमें पता है किलोग्राम है, ये मास के लिए क्या होती है बेटा आपकी यूनिट होती है, इसका मतलब ये क्वांटिटी नहीं है, जबकि एनर्जी, इम्पल्स और डेंसिटी ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
द क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन -2 इन दैट टाइम इज, कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी बतानी है बेटा इनमें से जिसका टाइम के अंदर जो डायमेंशन है वो क्या हो आपका -2 हो। तो अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपका mlt के -2। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी का डायमेंशन टाइम के अंदर क्या बेटा आपका -2। ये तो आपका सही ऑप्शन है। चलिए अब हम सेकेंड ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास प्रेशर है, और प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स बाय एरिया। फोर्स के लिए क्या हुआ mlt-2, एरिया के लिए क्या होता है आपका l⁻²। तो ये हो गया बेटा आपका m l⁻⁻1 और t⁻²। तो यहां पर भी आपका टाइम का डायमेंशन क्या बेटा आपका -2 है, तो इसका मतलब ये डायमेंशन भी आपका क्या है सही है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। तो तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा आपका, यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो यहां से अगर G को देखें, G क्या हुआ बेटा आपका F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स के लिए mlt-2 आर स्क्वायर l⁻², m तो ये भी m, और इस मास के लिए भी m। तो m से बेटा आपका m कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आ जाता है m⁻⁻1 l⁻³ और t⁻²। तो यहाँ पर भी बेटा टाइम का डायमेंशन क्या आपका -2 है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी आपका टाइम का डायमेंशन -2 आता है। तो आपका आंसर आएगा बेटा ऑल ऑफ दीज, ये सभी, इन सभी के अंदर टाइम का डायमेंशन क्या आता है आपका -2 आता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी, की कौन सी क्वांटिटी आपकी यूनिटलेस है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी बेटा आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट एंड फोर्स ग्रेडियंट। तो इन सभी के साथ बेटा एक टर्म लिखी हुई है, और ये क्या आपकी ग्रेडियंट है। जब भी किसी क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट आपको लिखा मिलता है तो इसका मतलब है कि वो उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज बताता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो इसका मतलब बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी इसको मैं लिख सकता हूं dv/dx। अब अगर बात करें बेटा सेकंड क्वांटिटी के बारे में, ये क्या आपका प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ बेटा आपका dp/dx हुआ। तो अब हमारे से पूछता है कि कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर आपकी यूनिट है लेस होगी बेटा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वांटिटी के बारे में, तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जो कि आपका क्या है dv/dx है। अगर इसको डायमेंशनली देखें तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या होता है आपका lt-1, डिस्टेंस के लिए क्या हो आपका l, l से l कैंसिल आउट हो जाता है, तो बेटा यहाँ पर t⁻⁻1, तो ये डायमेंशन आ जाता है। अब सेकंड क्वांटिटी के बारे में बात देखें तो ये क्या आपका प्रेशर ग्रेडियंट है बेटा dp/dx है, और जो प्रेशर होता है हमें पता है वो क्या होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है आपका mlt-2, और एरिया के लिए क्या हो गया बेटा l⁻², तो ये आ जाता है ml⁻1 और t⁻²। तो प्रेशर के लिए लिखते हैं m l⁻1 और t⁻², डिवाइड बाई ये क्या हुआ बेटा आपका dxl, तो ये आ जाता है आपका m l⁻⁻2 और t⁻²। तो यहाँ पर भी बेटा एक डायमेंशन निकल के आता है। अब हम बात करें तीसरी क्वांटिटी के बारे में, तो ये क्या बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चलिए s/dx। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए l और x भी क्या बेटा आपका l, तो ये आप कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आपकी डायमेंशन लेस आ जाती है और आपकी यूनिट लेस आ जाती है। यानी ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट है बेटा, यहाँ पर भी इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी मीटर, और इसकी यूनिट भी क्या होगी बेटा आपकी मीटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट आपकी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। एन एक्सप्रेशन फॉर ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी p इज गिवन बाय, कि आपका क्वेश्चन बोलता है कि जो p है ये आपकी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बेटा, और इसके लिए जो इक्वेशन दी हुई है p = अल्फा बाय बीटा log kt अपॉन
bx वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, x आपका डिस्टेंस और k क्या बेटा आपका बोल्टमान कांस्टेंट है। तो t आपका टेम्परेचर है, देन डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो हमारे से अल्फा के डायमेंशन के बारे में पूछता है कि अल्फा का डायमेंशन आपका क्या होगा। अगर यहां से ध्यान से देखें बेटा, क्वेश्चन में बोलता है कि आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी p, क्या आपका जो p है वो कैसा आपका डायमेंशनलेस है। अगर p आपका डायमेंशनलेस है तो p किसके इक्वल है बेटा, अल्फा बाय बीटा इनटू लॉग दिस। हमें पता है कि आपकी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, आपके डायमेंशनलेस होते हैं। तो इसका मतलब p इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। अगर p आपका डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा आपका अल्फा बाई बीटा को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो इसका मतलब p इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। p अगर आपका डायमेंशनलेस है तो यहां से हम क्या देखते हैं, आपका अल्फा को बीटा के बराबर होना पड़ेगा, तभी ये क्वांटिटी क्या आएगी आपके डायमेंशनलेस आएगी। तो हमारे से पूछता डायमेंशन अल्फा के बारे में बेटा, और अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, जो डायमेंशन क्या आपका बीटा का डायमेंशन है, वही डायमेंशन किसका होगा, आपका अल्फा के लिए होगा। तो हम यहाँ से बीटा का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो अगर बीटा का डायमेंशन देखें बेटा, तो ये इक्वेशन क्या आपकी के टी अपॉन बीटा एक्स, तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बेटा आपके डायमेंशनलेस, क्योंकि लॉग फंक्शन हमारे पास, और ये कैसे होते हैं आपके डायमेंशनलेस होते हैं। और यहां से अगर बीटा देखें तो बीटा क्या हुआ बेटा आपका के टी डिवाइड बाई एक्स, कि आपका बोल्टमान कांस्टेंट है बेटा, और इसके लिए डायमेंशन आपका क्या होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, टेम्परेचर आता होता है इसके अंदर बेटा के की पावर -1, ये आपका टेम्परेचर है। तो इसके लिए क्या हो गया बेटा के, जो आपकी टेम्परेचर की यूनिट होती है बेटा केल्विन, तो वही इसका सिंबल डायमेंशन में यूज करते हैं के को, और नीचे बेटा क्या आपका एक्स, और वो क्या हो गया आपका एल। तो के की पावर 1 है बेटा, के की पावर -1 कैंसल, तो ये हो जाता है आपका एम एल की पावर 2, ये ऊपर जाएगा बेटा -1 एल, तो टी के पावर -2। तो ये डायमेंशन आ जाता है आपका बीटा के लिए बेटा, और जो डायमेंशन बीटा का वही डायमेंशन किसका होगा, आपका अल्फा का। तो इसके लिए अल्फा का डायमेंशन भी क्या आ गया आपका एम एल टी -2, तो ये डायमेंशन आ जाता है बेटा एम एल टी -2, ये आपका राइट आंसर आ जाता है 3। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स ओरिजिन एज u is equal to a root x divided by x square plus b, a and b are dimensional constant, then dimensional formula for a into b। हमारे से डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है बेटा a into b के लिए, तो हम a के लिए डायमेंशन निकालेंगे, b के लिए डायमेंशन निकालेंगे, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम बात करें बेटा पहले b के लिए अगर देखें, तो आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इक्वेशन के अंदर अगर देखें नीचे वाला पार्ट के अंदर बेटा ये क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के अंदर क्या ऐड हुआ बेटा, बी क्या हुआ, ऐड हुआ है। और एडिशन के बारे में हम बात करें तो हमें पता है मास के अंदर मास को ही ऐड कर सकते हैं केवल, फोर्स के अंदर फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस को ही ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब सेम डायमेंशन की क्वांटिटी क्या हो सकती है आपकी, ऐड हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो डायमेंशन एक्स स्क्वायर का है वही डायमेंशन किसके लिए होगा, आपका बी के लिए होगा। तो यहाँ से आपका जो बी है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर के, और एक्स मींस क्या, एक्स का मतलब क्या भाई आपका डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया एल की पावर 2, तो ये डायमेंशन आ गया बेटा आपका बी के लिए। अब हम बात करते हैं ए के लिए। तो इक्वेशन के अंदर अगर देखें u इज इक्वल टू ए रूट एक्स, और नीचे क्या बेटा आपका एल की पावर 2 आया है, इसको सोल्व करें तो यहाँ पर ये क्या आपका, चलो ए को एक साइड रख लेते हैं भाई, ए इज इक्वल टू यू एल की पावर 2 डिवाइड बाय रूट एक्स, पोटेंशियल एनर्जी भाई एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 एल की पावर 2, ये हो गया बेटा रूट एक्स मीन्स एल की पावर 1/2। इसको सोल्व कीजिए तो m एल की पावर 2 एल की पावर 2 एल की पावर 4 टी की पावर -2, ये हो गया बेटा एल की पावर 1/2, और सोल्व कीजिए बेटा इसको m एल की पावर 4 में से माइनस हो 1/2 यानी 0.5, ये बच गया बेटा आपका 3.5 का मतलब 7/2, यानी ये हो गया एम एल, और ये क्या हो गया आपका 7/2
और टी की पावर क्या हुआ आपका -2। ये डायमेंशन किसके लिए आ गया बेटा, ए के लिए। और हमारे से पूछता है a इंटू बी, तो ए का डायमेंशन आया भैया आपका एम एल 7/2 टी की पावर बेटा आपकी -2 इंटू बी, बी के लिए क्या है भैया आपका एल की पावर है 2। तो ये हो जाता है एम एल की पावर 7/2 मीन्स 3.5 प्लस 2 5.5 यानी 11/2। ये हो गया आपका 11/2 और टी की पावर -2। तो ये डायमेंशन आ जाता है बेटा आपका a इंटू बी के लिए। अगर ऑप्शन को देखें तो m l की पावर 11/2 t की पावर -2, ऑप्शन नंबर सेकंड ये क्या जाता है बेटा आपका राइट है आंसर आ जाता है। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन वंडरवाल इक्वेशन p प्लस a बाई बी स्क्र इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। P is pressure, V is volume, R is universal gas constant, T is temperature. The ratio of constant A by B is dimensional equal to। तो A by B का हमारे से डायमेंशन पूछता है कि इनमें से किसके आपके इक्विवेलेंट होगा। तो देखते हैं बेटा, A और B का डायमेंशन निकालना पहले हमें देख पा रहे हैं कि V में से क्या माइनस हुआ बेटा आपका B। तो यहाँ पर क्या बेटा आपका माइनस, चाहे आपका एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, मास में मास ही ऐड हो सकता है और मास के अंदर से मास को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं और वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपका V क्या बेटा वॉल्यूम, तो आपका B भी क्या आपका वॉल्यूम है। तो V इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा आपका B, तो B का डायमेंशन आ गया आपका L की पावर है 3। एक टर्म सोल्व हो जाती है बेटा हमारे। इसके बाद आता है P प्लस ए बाई वी स्क्र। P का मतलब यहाँ पर क्या प्रेशर है, तो इसका मतलब A बाई वी स्क्र का मतलब क्या यहाँ पर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के अंदर हम प्रेशर को ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि P किसके बराबर है बेटा आपका A बाई वी स्क्र। तो यहाँ से A किसके बराबर होगा P इंटू वी स्क्र होगा। तो A इज इक्वल टू पी, पी का मतलब है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया भाई। फोर्स का मतलब है एम एल टी -2 अपॉन एल की पावर क्या है 2। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया बेटा एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 इंटू वी की पावर 2 भाई। वी का मतलब एल की पावर क्या आपका वॉल्यूम, एल की पावर 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर क्या होगी बेटा आपका 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका m l की पावर, ये आ जाता है बेटा आपका 5, t की पावर आ जाता है -2, ये आ जाता है आपका डायमेंशन a के लिए। अब a बाई बी को अगर हम करते हैं a बाई बी, तो a का डायमेंशन क्या है आपका, a बाई बी के बारे में अगर बात करें तो a का डायमेंशन आ गया m l की पावर 5 t की पावर -2 डिवाइड बाई भाई आपका क्या है b, b कहाँ पर है l की पावर 3। तो ये आ जाता है आपका m l के ऊपर जाएगा माइनस होगा बेटा l की पावर 2 t की पावर -2, ये आ जाता है a बाई बी के लिए। तो अब इनमें से देखना हमने कौन सा डायमेंशन a बाई बी के लिए है, किसका डायमेंशन m l की पावर 2 और t की पावर -2 आता है। तो यहाँ पर p क्या बेटा आपका प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए क्या अभी हमने लिखा है तो m l की -1 और t की पावर -2 अपन वॉल्यूम l की पावर 3 हुआ। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है m l की पावर बेटा ऊपर जाके प्लस का हो जाता है 2 और t की पावर -2, ये तो बिल्कुल बेटा सेम आता है। तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, a बाई बी का डायमेंशन वही है जो कि आपका p बाई वी का होता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर where a and b are constant and lambda is wavelength, then dimension of b are same as that of, ये हमारे से पूछता है। तो फॉर्मूला क्या बेटा आपका म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर म्यू का मतलब क्या बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, तो बीच में किसका साइन है बेटा आपका प्लस का, तो इसका मतलब सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। इसका मतलब जो डायमेंशन बेटा म्यू का वही डायमेंशन a का वही डायमेंशन b बाई लैम्डा स्क्वायर के लिए है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो म्यू है, म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है दो मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेशियो। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो वेलोसिटी के रेशियो होता है बेटा आपका।
तो ये क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये क्या आएगा बेटा, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डायमेंशन लेस होता है हमारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, डायमेंशन लेस होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब बेटा जो आपका ए है ये भी आपका डायमेंशन लेस है, और इसका मतलब जो आपका बी बाई लैम्डा स्क्वायर है ये भी क्या आपका डायमेंशन लेस है। तो अगर यहां से देखें बी बाई लैम्डा स्क्वायर डायमेंशन लेस 1, तो बी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बेटा। लैम्डा मतलब क्या आपका वेव लेंथ, लेंथ होती है बेटा ये, तो बी इज इक्वल टू एल की पावर 2, ये डायमेंशन आ जाता है बी का। और एल की पावर 2 किसका डायमेंशन होता है बेटा, एरिया के लिए डायमेंशन होता है। तो ये आपका राइट है आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनिट ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई एंड जेड आर, ये हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं और इनकी यूनिट है बेटा, एक्स की जो यूनिट है वो है ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर क्या बेटा आपकी -5। जो वाई की यूनिट है वो आपकी सेंटीमीटर, सॉरी वाई के लिए हमारे पास जो यूनिट है बेटा वो आपकी ग्राम पर सेकंड, और जो आपका जेड है उसके लिए हमारी यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास 3 यूनिट दी हुई है बेटा, ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए और ये जेड के लिए। द रिलेशन अमंग द यूनिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो इनके रिलेशन जो आपकी यूनिट है इनके बीच हमारे से क्या पूछता है, रिलेशन पूछता है, और ये 4 ऑप्शन हमारे पास है गिवन है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें बेटा, एक्स इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेकंड की पावर क्या होगी आपकी -5 होगी। अब इसकी रिलेशन हमें वाई और जेड के साथ अगर देखें तो ये ग्राम पर सेकंड है, तो ये आपके पास ग्राम है और ये सेकंड। अब इसको कुछ ऐसा ही बना लेते हैं, ग्राम पर सेकंड, सेकंड की पावर क्या लेते हैं -1, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर आ गया बेटा यहाँ पर -4, -1 -4 क्या हो गया आपका -5, यही हो गया। अब x इज इक्वल टू ग्राम पर सेकंड, तो ग्राम पर सेकंड किसके लिए बेटा, y के लिए, ये हो गया आपका y। अब z की क्या बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर s की पावर -4 तो इसको वैसे लिख सकता हूं सेंटीमीटर, और पर सेकंड का ये क्या हो गया बेटा आपका स्क्वायर है, यानी x इज इक्वल टू y, और ये किसके लिए बेटा, z के लिए, ये क्या हो गया आपका z स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाता है बेटा x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।